पे आपके अंदर सारे टैलेंट किसी भी प्रकार के हैं वो सब यूज होंगे जब आप सर्विस में आ जाएंगे। तो यहाँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कम उम्र में अगर नौकरी लग जाती है तो आप आगे अगर किसी और चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, आप सीजीएल की भी तैयारी करना चाहते हैं, आप सिविल सर्वेंट भी बनना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो एमटीएस की तैयारी करें, वो सोच शुरू से ही दिख जाती है। अगर आपके यहाँ ये सोच है कि मैं अपने परिवार को अब अपने कंधों पर उठाना चाहता हूँ ताकि मुझे भी जब दुनिया से जाऊँ तो 10 लोग कंधे पे उठाने वाले मिले, थोड़ी मेरी हंसी निकल गई, कोई बात नहीं। तो एमटीएस अभी नोटिफिकेशन आया है और एमटीएस का लेवल आपने पहले से भी देखा है कि गणित में कितना जबरदस्त है, वो कितने जबरदस्त लेवल के सवाल पूछते हैं। मैं अपने जीवन में अगर एक चीज सोचता हूँ कि कभी पूछूंगा तो एसएससी के चेयरमैन को मिलकर ही पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे गणित का पेपर कौन बनाता है एमटीएस का, क्योंकि तुम कभी वैसे सवाल सीजीएल मेंस में नहीं पूछ पाए, तुम कभी सीजीएल प्री में नहीं पूछ पाए, तुम आईएएस के एग्जाम में वैसे सवाल नहीं पूछ पाए जो तुम एमटीएस में पूछते हो। आखिर ऐसे कौन लोग हैं, क्या नासा से पेपर बन के आता है एमटीएस का? तो एमटीएस अपने आप में एक मुश्किल एग्जाम होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे 25 साल से ऊपर वाला एग्जाम नहीं दे सकता। यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि सारे एग्जाम टीचर दे देते हैं और एक सीट वो भी ले जाते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 25 साल से कम उम्र वाला ही बंदा इस एग्जाम को दे सकता है। 25 भी होना नहीं चाहिए, 25 ही है ना, मेरे हिसाब से 20 होनी चाहिए थी, क्योंकि 10वीं अगर आपने पास की है तो 20 साल 18 साल बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, 25 कर रखी है। तो शादीशुदा लोग भी बहुत सारे देंगे कि कुछ नहीं, कम से कम कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी ले लें, और जिनकी नहीं हुई है वो इसलिए देंगे कि सरकारी नौकरी हो जाए तो हो जाएगी कम से कम। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम एक यूट्यूब पे, आपने देखा होगा हमारा एक नया चैनल है ऑल एग्जाम अभिनय में, जहाँ पे पहले हम जीडी की तैयारी करा रहे थे और अब एमटीएस आया तो हम चाहते हैं कि एमटीएस का फ्री प्रैक्टिस बैच उसके ऊपर चले। हमारे सारे टीचर्स, सारी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत जीडी के बैच में की वो यहाँ पे भी गए करे, और अगर कोई बच्चा कोई भी कहीं पे भी कोई कोर्स नहीं ले सकता है तो वो तैयारी कर पाए। लेकिन होता क्या है कि कई बच्चे सोचते हैं कि यार मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहता, जबकि सब कुछ सेम है, सब कुछ हर कोई बढ़िया पढ़ाता है। हम तो लाइव भी ऐसे लोगों को जो यूट्यूब पे भी अपना 100% है, मैंने भी हमेशा 100% दिया। तो उसके लिए हमने अभिनय में ऐप पे भी बैच रखा है जिसकी फीस भी बहुत कम ही रखी है, और उसमें भी अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि वो उतनी भी देना नहीं चाहता और उसको यूट्यूब से भी नहीं पढ़ना, तो भी वो हमें 9971512230 पे मैसेज कर सकता है, कॉल करके हेल्प के लिए कह सकता है। बट हम ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो मैं एक एक करके आपको सबसे मिलाता हूँ। जैसे हमारे साथ हैं साहू जी जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक पर्सनैलिटी है इनकी, और बहुत बढ़िया आदमी भी हैं और बहुत मन से पढ़ा भी रहे हैं। अभी ये A to Z बैच भी लेके आएंगे रीजनिंग का, क्योंकि इनको पूरी रीजनिंग पढ़ानी है। उसके बाद हमारे साथ हैं तोमर सर जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं ये भी। थोड़ा शादी के बाद मोटे हो गए, लेकिन चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारे साथ हैं रशिका मैम जो इंग्लिश पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक मुश्किल एग्जाम है और उसके लिए हमें अच्छे अच्छे लोगों की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एमटीएस कोई भी पढ़ा लेगा, एमटीएस जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका वाकई में लेवल है। हालत ये है कि अगर मेरी रोज की 8 घंटे की क्लास नहीं होती तो हमारी टीम ने सजेस्ट किया था कि गणित भी इसमें 2 टीचर पढ़ाएं, आप भी पढ़ाओ, एमटीएस तभी निकल पाएगा। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकेले ये जिम्मेदारी संभाल लूंगा और जरूरत नहीं होगी। इसके बाद सबसे जरूरी हो जाती है जीएस, क्योंकि देखिए गणित और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग है, यानी कम करके भी काम चल जाएगा, उसके मार्क्स वो जोड़ने वाले नहीं है। अब पहले जो होता था लोग कहते मेरे को गणित बहुत अच्छी आती है, मैं कोई भी एग्जाम निकाल दूंगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हें गणित अच्छी आती है, हम तुम्हारे नंबर जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हम नंबर जोड़ेंगे किसके? इंग्लिश के। तुम्हें इंग्लिश आती है नहीं आती है, एब्सोल्युटली ऑब्वियसली ये सब तुम्हें करना आता है कि